तो किसी मित्र की इच्छा है कि ये जो शर्मीलापन है इस पर थोड़ी-सी बातचीत की जाए। जो लोगों के सामने जाने में थोड़ा एंग्ज़ायटी होती है, थोड़ा-सा अ, हिचकिचाहट होती है, इससे कैसे डील करें? तो इसके मेरे ख़्याल से बहुत सारे रूप हैं। जो पॉज़िटिव वाला रूप है उसको विनम्रता कह सकते हैं। किसी का विनम्र स्वभाव है और इसलिए लगता है कि वो शर्मिला है, लेकिन तब इसके इसमें एंग्ज़ायटी नहीं होगी। कोई व्यक्ति विनम्र है लेकिन वो उसको डर नहीं है, लोगों के सामने जाने में, विनम्र है। लेकिन एंग्ज़ायटी भी है, थोड़ा-थोड़ा सा डर सा लगता है और कैसे जाएँ? तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि क्यों लगता है डर। तो एक तो ये कि ऐसा लगता है सब कोई मुझे ही देख रहे हैं और मेरे में कोई कमी है। एक कारण ये हो सकता है। एक ये हो सकता है कि बचपन से किसी के दिमाग में डाला गया है कि तू औरों से थोड़ा अलग है, औरों से थोड़ा-सा कमतर है एक तरह से, तो औरों के सामने जाने के लिए तुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी कुछ करके। जैसे मान लीजिए कि किसी के मन में है कि मेरा रंग ज़रा ज़्यादा साँवला है या मेरी नाक ज़रा चपटी है या मेरे बाल ठीक नहीं हैं या मेरी चाल ठीक नहीं है वगैरह-वगैरह, कोई शारीरिक कारण जिसका कॉम्प्लेक्स अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों का है कि शारीरिक तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि बचपन से ऐसी ट्रेनिंग हो कि तू मतलब ठीक नहीं है या तो कुछ नहीं है, तो महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग और अब बड़े हो गए और वो फीलिंग रह गई कहीं न कहीं। तो तब भी लोगों के सामने जाने में थोड़ा-सा हिचकिचाहट होती है। एक ये भी हो सकता है कि ट्रेनिंग की कमी है, आदत नहीं है लोगों के सामने जाने की बचपन से किसी न किसी कारण से आदत नहीं है। क्योंकि वो एक तरीके की परफ़ॉर्मेंस है ना, लोगों के सामने जाना एक प्रकार की एक्टिंग है। तो इसका एक फ़िलॉसॉफ़िकल रूप भी हो सकता है कि कारण कुछ भी हो, अभी हम एडल्ट हो गए और हमें एंग्ज़ायटी तो नहीं है, शर्म भी नहीं है, लेकिन लोगों के सामने जाना अच्छा नहीं लगता। एक ये भी हो सकता है, एक रूप। और अच्छा इसलिए नहीं लगता कि समाज के सामने जाने के लिए जो थोड़ा-सा कृत्रिम होना पड़ता है, थोड़ा-सा अननेचुरल होना पड़ता है, वो मैं नहीं होना चाहता। थोड़ी-सी एक्टिंग करनी पड़ती है, तो वो मैं नहीं करना चाहता। अब जिसको तो बचपन से आदत है, वो बोलेगा कैसी एक्टिंग, ये तो अपने आप, ये तो भई लोगों के सामने हम जाना सामाजिक लोग हैं, तो इंसान सामाजिक प्राणी है, तो सामने जाने से क्या प्रॉब्लम है? तो स्माइल करते हुए किसी के साथ हाथ मिलाना, किसी को पूछना और भाई साहब क्या हाल है? इत्यादि, इत्यादि। किसी-किसी को ये सब खोखला लगने लगता है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? लेकिन बहुत गहरे कोई जाएगा, तो दरअसल एक तरीके का मास्क तो है ये कि मुखौटा लगाना पड़ता है, थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है। तो उदाहरण के लिए अब कोई पूछता है ना और भाई साहब क्या हाल है?
तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं वाक़ई तेरे बारे में परवाह करता हूँ। मान लीजिए आपने बोला हाल ठीक नहीं है, रात को हमारे कॉलोनी में आग लगी और मेरा तो घर जल गया और आपको ये अपेक्षा होगी ये मदद करेगा नहीं तो हाल क्यों पूछ रहा है? तो ऐसा तो है नहीं, ये नियम है सभ्यता का। और भाई साहब क्या हाल है? अच्छा कुछ-कुछ चीज़ें समाज की ऐसी भी हैं, जो बहुत भद्दी लगती हैं। जैसे मैं कॉलेज में गया तो पहली बार मैंने पैरोडी सॉन्ग भी कुछ होता है ये मुझे पता चला। कोई फ़ंक्शन था और हमारे प्रोफ़ेसर लोग भी थे उसमें। जब वो सब चले गए, तो स्टूडेंट्स ने एक पैरोडी सॉन्ग गाना शुरू इतना भद्दा मुझे लगा वो एक ही लाइन के बाद। तो मेरा एक दोस्त भी था कोई, मैंने कहा ये क्या है? कि तुझे नहीं पता? ये पैरोडी सॉन्ग तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई किसी पवित्र जगह पे कीचड़ फेंक दे, तो मैं तो वहाँ से चला गया और मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ चुभती रही। अब आपको उस बिरादरी में रहना है तो पैरोडी सॉन्ग्स गाओ ना गाओ पर सुनने तो पड़ेंगे। तो क्योंकि ये मेरा भी केस था, कई जगह मैं फिट ही नहीं होता था, तो वहाँ जाने से थोड़ा-सा कतराता था। मुझे जो फ़िल्में पसंद आती थी वो बिल्कुल अलग प्रकार की और मेरी उम्र वालों को नहीं आती थी और जिस-जिस तरीके से मैं सोचता था उनकी सोच भी अलग थी। तो एक ये भी कारण हो सकता है, ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, ईगो की बात नहीं कर रहा हूँ। ईगो नहीं लेकिन अ, जिस तरीके से समाज चल रहा है, जो-जो बातें समाज में होती हैं, सामाजिक बनने के लिए आपको जैसी-जैसी बातें करनी पड़ती हैं, बहुत सारी बातें छुपानी पड़ती हैं, बहुत सारे झूठ भी बोलने पड़ते हैं। झूठ कैसे? अब कोई आदमी आ गया और अगर मैं सच बोलूँ तो मैं ये बोलूँगा कि भाई साहब इस समय मत आइए इस समय मैं बिज़ी हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप टाइम वेस्ट करें। तो ऐसा तो नहीं बोलते हम। तो अब आप बोलते हो आइए भाई साहब बैठिए और आप नहीं देना चाहते चाय क्योंकि तब और टाइम लगेगा पर आप बोलते हो और चाय-वाय पिएँगे थोड़ी-सी। तो ये इस तरीके की चीज़ें हर एक के बस की नहीं है। तो मतलब कोई-कोई लोग ऐसे होते हैं जो ये नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरे ख़्याल से जैसे भाई साहब ने पूछा है, मेरे ख़्याल से हो सकता है कि ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तो एंग्ज़ायटी अब एंग्ज़ायटी तो नहीं होनी चाहिए, अगर जाना ही है वहाँ, तो एक चीज़ ये हो सकती है कि तुम जितने वो लोग हैं, उन सबको पेड़ की तरह देखो। जैसे पेड़ है, जंगल में आप प्रैक्टिस कर सकते हो थोड़ी-सी। अगर आपको जाना ही पड़ता है, ऐसी स्थितियों में, सामाजिक स्थितियों में, जहाँ की आपको डर लगता हो, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसी जगह चले जाओ जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं और या इमेजिन करो पेड़ नहीं है तो इमेजिन करो कि बहुत सारे लोग हैं उनके सामने आप हो और आप बोल रहे हो। लूसिड ड्रीम में ये हो सकता है। अगर आप लूसिड ड्रीमर भी हैं, लूसिड ड्रीम में प्रैक्टिस करो। लूसिड ड्रीम में आप सोते समय पहले बार बोलो कि आज मुझे लूसिड ड्रीम होगा तो मैं लोगों के सामने बातचीत करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो लूसिड ड्रीम होगा तो आप बोलिए कि मुझे लोगों के साथ मिलना है और आपको दिख जाएँगे लोग, लोग आ जाएँगे और आप बहुत आपको याद है कि ये एक तो सपना है, तो मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं और आप बहुत कॉन्फिडेंस से हाथ मिलाइए, उनकी आँखों में आँखें डाल के और लूसिड ड्रीमर नहीं हैं तो इमेजिन कीजिए, बार इमेजिन कीजिए कि आप लोगों से मिल रहे हैं और उससे ये डर खत्म हो जाएगा। जैसे मेरा स्टेज का डर, तो मैंने भी ये सोचा कि यार ये समाज में तो मैं ठीक से बात कर नहीं पाता, मैं जाना ही नहीं चाहता लोगों के बीच ज़्यादातर, तो ये क्या है? इसको कैसे तो मैंने स्टेज का जहाँ-जहाँ स्टेज पे मौका मिला उसका यूज़ किया। स्टेज पे 1 बार गया, 2 बार गया, मुझे आदत पड़ गई। लेकिन स्टेज पे तो ऐसा है ना कि आप बोल रहे हो कुछ, आपके कंट्रोल में है सारी स्थिति और जब आप लोगों के बीच जाते हो,
तो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कौन क्या पूछेगा उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। लेकिन प्रैक्टिस करके वो भी हो जाएगा। थोड़ा नाटक की तरह लेना पड़ेगा आपको। अगर मतलब मन में ये भी है कि ये समाज खोखला है, इनकी बातचीत खोखली है, लेकिन कोई बात नहीं, ड्रामा के तौर पे कर लेते हैं हाय हेलो, चले जाते हैं इनके बीच। प्रैक्टिस करते-करते ये हो जाएगा। डीप डाउन देखा जाए तो जो अपीयरेंस है ना, शारीरिक अपीयरेंस है, तो वो तो मिथ्या है, वो हम नहीं हैं। मुझे भी बहुत सारे सजेशंस आते हैं और बहुत मतलब ऐसे लोग जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कमेंट्स में। अभी मैंने शक्ल नहीं देखी उनकी, लेकिन बातचीत से लग जाता है कि वो कंसर्न्ड होते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा अच्छी प्रेज़ेंटेशन हो, कि बातचीत तो आप अच्छी करते हो, थोड़ा-सा अपीयरेंस का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कहा भई ध्यान तो मैं रख रहा हूँ, नई शर्ट्स ले ली 2। हाँ, मेरे पास 4 शर्ट्स हो गई बढ़िया, 2 नई, 2 ज़रा पुरानी, पर अभी ठीक है। और बाकी भाई दाँत का तो मैं क्या करूँ? दाँत चले गए मेरे, नकली मैं लगाऊँगा नहीं। इतना ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन डीप डाउन मुझे इसमें वैल्यू नज़र नहीं आती। कुछ-कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं, वैसे इसका अपोज़िट भी है। ये कुछ फ़ोटो डाले अभी हमने कम्युनिटी पोस्ट में 10 साल, 20 साल पहले के, तो लोगों ने बोला कि वाह! आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इन फ़ोटोज़ में। मैं भी चकराया अपने ही फ़ोटो देख के कि मैं ऐसा था, और दाँत मेरे 3 साल से ही गड़बड़ाए, 3 साल पहले तक एकदम सही थे, बहुत शानदार थे। ख़ैर मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि शरीर ने तो जाना है, मुझे कोई परवाह नहीं होती इसकी। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि आप अभी जैसे हैं, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये वो लोग हैं जो बातचीत पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भई बात क्या हो रही है? तो मेरा ये शायद कुछ तो बचपन से ही नहीं था। बचपन से मुझे जो वैल्यूज़ मिली ख़ासकर अपने पिताजी से, तो एक तो ये था कि ये दिखावा ज़्यादा ठीक नहीं है। मतलब आपकी अपीयरेंस कैसी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपका चरित्र कैसा है, वो महत्वपूर्ण है। बाकी अपीयरेंस ये है कि जैसा देश वैसा वेश बोलते हैं ना, वो अच्छी बात है। मैं अपने टीचर्स को भी बोलता हूँ भई ठीक-ठाक ज़रा रहना चाहिए, कपड़े सही पहनो, और थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए चेहरा, अच्छी बात है। थोड़ा काजल लगा लो, ये मैडम जी लोग, इनको मैं भी ये हँसते हैं बहुत ज़्यादा कि आप अपना तो ध्यान रखते नहीं। मैंने कहा भई मैं तो, आप लोगों को आदत पड़ गई और वो मुझे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं मैं जैसा भी हूँ। लेकिन आप लोग जवान हो, थोड़ा अच्छे दिखो, थोड़ा अच्छे कपड़े होने चाहिए। मुझे भी वही लगता है अच्छा कि ज़रा ठीक-ठाक हो कोई। लेकिन मैं फिर याद भी दिला देता हूँ कि तुम ये नहीं हो, लेकिन समाज के लिए ज़्यादा तड़कीला-भड़कीला भी नहीं, मतलब आपकी तरफ ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान ना जाए। वो कब जाएगा? या तो आप बिल्कुल जोकर की तरह लगो, तो तब लोग ज़्यादा आपकी तरफ देखेंगे, वो भी नहीं होना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा अलग प्रकार के कपड़े पहन दिए आपने, तड़कीले-भड़कीले, तभी भी लोग आपको देखेंगे। तो होना ये चाहिए कि ज़्यादा ध्यान ना जाए आपकी तरफ और आप उन्हीं जैसे लगो, तो ठीक-ठाक वैसे कपड़े पहन लो, है इसमें वैल्यू कुछ नहीं, लेकिन अब निभाना तो है। ये जो लोगों के बीच जाने के लिए शरीर को तैयार करना पड़ता है या मन को तैयार करना पड़ता है, कि बाहर-बाहर से हम वो चीज़ें ओढ़ लें, वैसा व्यवहार ओढ़ लें, वैसी बातचीत करने लगें जैसे कि लोग करते हैं। तो कृत्रिम सा लगता है, लेकिन मेरी सलाह ये है कि अब रहना तो है समाज में, अकेले-अकेले कैसे रहोगे? तो थोड़ा-सा एक्टिंग सीखो। तो जब से ये वाला मेरा दृष्टिकोण आया, तब से मैं थोड़ा बहुत अभी जब ज़रूरी हो तो मिल लेता हूँ, वैसे मैं अभी भी बचता हूँ। कोई माता-पिता मिलने आते हैं, अब मुझे मालूम है अब इनके साथ ना तो शिक्षा की बात की जा सकती, आध्यात्म की तो बिल्कुल ही नहीं की जा सकती। तो अब ये हाय हेलो अब कितनी देर करें? तो मैं क्या करता हूँ कि टीचर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई मेरे को बचाओ, या तो पेरेंट्स आ गए तो कहते हैं कि अभी आ रहे हैं सर जी, आ रहे हैं।
तो मैं आता हूँ, नमस्ते करता हूँ कि चाय भी पी? कि नहीं पी? मैंने कहा मैं लाता हूँ। अब चाय किचन में बन रही है, फिर भी मैं बोलता हूँ पता नहीं ये बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। फिर काफ़ी देर बाद चाय लेके जाता हूँ, चाय देकर फिर चला जाता हूँ और बस हो गई छुट्टी। लेकिन बहुत बार आपको मिलना ही पड़ता है, समय भी देना पड़ता है, तो तब क्या करें? तो थोड़ा एक्टिंग सीखिए, कोई ख़ास बात नहीं है। थोड़ा-सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा-सा रिहर्सल कीजिए और कोई विशेष बात नहीं है। सारे इंसान हैं और प्रैक्टिस करते ये जो एंग्ज़ायटी है, ये आपको नहीं आएगी। और दूसरी बात कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये ज़रा अप्रोच हो जाए आपकी आध्यात्मिक वाली कि मेरा जो प्रकाश का शरीर है, वो है असली और वो परिपूर्ण है, सभी का, किसी का भी। तो न तो मैं किसी से मतलब मैं तो है ही नहीं एक तरीके से। आध्यात्मिक दृष्टि से ये जो बाहर का जो शरीर है, ये एक प्रकार का मैकेनिज़्म है इस बाहर के जगत के साथ इंटरैक्शन करने के लिए। जो अंदर का शरीर है प्रकाश का, उस प्रकाश के शरीर के और इस बाहरी जगत के, इंद्रिय जगत के बीच में लिंक बिठाने के लिए शायद ये शरीर और ये हमारा मन है और इसका बेस्ट उपयोग तो वही करना है। इस जीवन में, जीवन की तमाम परिस्थितियों में ये जो इंद्रिय जगत है, इस इंद्रिय जगत के माध्यम से, इस इंद्रिय जगत को साधन मान के और इस शरीर को लिंकिंग मैकेनिज़्म मान के हमें लिंक एस्टैब्लिश करना है अपना दोबारा से अपने एस्ट्रल बॉडी के साथ, हायर सेल्फ के साथ, जो भी कह लो। असली उद्देश्य वो है, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों में थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लीजिए, है वो एक्टिंग ही, लेकिन धीरे-धीरे कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत प्रकार की एक्टिंग तो हम करते ही हैं ना। भई बहुत चीज़ें हम ऐसी करते हैं जो हम समाज के लिए करते हैं। एक बहुत इसका मेरे ख़्याल से एक उदाहरण ये है कपड़े पहनना। अब गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, आपका शरीर बोल रहा है मत पहन कपड़े, इतनी गर्मी है, पसीना हो रहा है, लेकिन हम बिना कपड़े पहने तो बाहर नहीं निकल सकते ना समाज में, क्योंकि अब समाज का नियम है, तो हम मान लेते हैं क्योंकि बचपन से हमने आदत डाल दी। ऐसे ही ये बोलने-चालने की भी आदत डाल लीजिए। डीप डाउन आपको पता होना चाहिए कि मैं ये नहीं हूँ, ये मेरा सोशल सेल्फ है, एक प्रकार का मास्क है, एक प्रकार की एक्टिंग है और एक्टिंग की जा सकती है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जहाँ-जहाँ निरर्थक लगे और आप बच सकें, बचो, क्यों जाना है वहाँ? लेकिन जहाँ-जहाँ ज़रूरी है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं।